नमस्कार, स्वागत है आपका लर्निंग रीत में। मैं हूं डॉक्टर हेमंत और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोलर पीवी में आपकी जिज्ञासा की पहली कड़ी। और आज का डिस्कशन का टॉपिक है सौर सौर ऊर्जा क्या है। तो ये सबसे प्रमुख प्रश्न आता है जब हम सोलर पीवी की बात करते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है। और उसके पहले हम देखेंगे कि ऊर्जा क्या होता है, तब हम देखेंगे कि उसके सौर ऊर्जा क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आइए देखते हैं आज के हमारे इस एपिसोड में। तो ऊर्जा, अगर हम बात करें ऊर्जा का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है इसमें कि ये ऊर्जा जैसे अगर हम ऊर्जा की बात करें या ये ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अंतरांतरित की जाती है और ये गुणात्मक मात्रा में, जैसे अगर हम सूर्य प्रकाश की बात करें तो हम फोटॉन फ्लक्स की बात करते हैं, फोटॉन पैकेट्स में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। तो ऐसे ही एक 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 संख्यात्मक गुणात्मक संख्या है ये, जिस क्वांटिटी है जिसको हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कार्य करने के लिए स्थानांतरित करना अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस ऊर्जा के संबंध में ये है कि एक संरक्षित मात्रा है। संरक्षित मात्रा कहने का तात्पर्य ये है कि ऊर्जा को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। इसे न तो उत्पन्न किया जाता है, न तो इसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान रखने वाली बात है कि ऊर्जा का रूपांतरण संभव है, इसका क्रिएशन और हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो अब आती है सौर ऊर्जा। तो जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सभी ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है, तो इस प्रकार सूर्य से और ये सोलर सिस्टम से लिया गया है, इसलिए हम इस ऊर्जा को, जो ऊर्जा हमें शून्य से प्राप्त है, जिसका स्रोत, जहाँ से हम पावर डिराइव कर रहे हैं, जहाँ से पावर हम ले रहे हैं, जो संसाधन है हमारे इस दशा में सूर्य है, तो इसलिए हम इसको सौर ऊर्जा कहते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात आती है, जो ये ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, लेकिन ये सूर्य के पास ये ऊर्जा आती कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने आगे की चर्चा में देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि ये जो सूर्य है, ये हमारा जो अल्टीमेट सोर्स है ऊर्जा का। अल्टीमेट सोर्स का मतलब ये है कि सभी ऊर्जाओं का मूल है सौर ऊर्जा। तो आपका पास ये जिज्ञासा उठेगी कि भाई ये सौर ऊर्जा सभी ऊर्जाओं का मूल कैसे हो सकता है। हम तो जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं, विंड एनर्जी यूज करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पन ऊर्जा यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे है। तो अगर हम जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक, हम इसे प्राकृतिक सौर ऊर्जा बैंक भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ना मिलियंस, मतलब लाखों वर्षों करोड़ों वर्ष पहले जब हमारे जो पेड़ पौधे थे, जो उस समय फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो सौर ऊर्जा को अपने ऊर्जा में संग्रहित किया, और वो जब ज़मीन के अंदर दब गया और लाखों वर्षों से वो ऊर्जा के अवशोषण को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित करते चले गए। और आज हमें ये जीवाश्म ईंधन के फॉर्म में हम यूज करते हैं, जिससे हम, चाहे ये तेल हुआ या गैस हुआ या कोयला हुआ, सभी उसी के एक रूपांतरित रूप है, जिससे हम ऊर्जा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे हम वस्तुओं को गर्म करने के लिए उपयोग करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए उपयोग करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस दशा में भी हमारा जो ऊर्जा का स्रोत रहा, वो प्रमुख रूप से, मूल रूप से सूर्य ही रहा है। फिर आती है बायोमास की, जो हम, ये भी एक तरह से ऊर्जा के लिए हम उपयोग करते हैं। तो इस बायोमास की भी बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख, अगर मूल की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के तहत ये जो सौर ऊर्जा को फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं और अपने में स्टोर करते हैं, जिसे हम आगे यूज करते हैं। अब हम बात करें पवन ऊर्जा की, जहाँ पे हम हवा के, वायु के गतिज ऊर्जा का प्रयोग उसके बड़े बड़े पंखों को चलाने में करते हैं, और उसके गतिज ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो अब आपके पास प्रश्न आएगा कि इसके लिए सौर ऊर्जा मूल ऊर्जा स्रोत कैसे हो सकता है। तो अगर हम बात करें पवन ऊर्जा के लिए, तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो है पृथ्वी का घूर्णन, और दूसरा है हवा का गर्म होना। तो ये दो प्रोसेस है जो हमारे पवन ऊर्जा के
के लिए जो हवा चलती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब यहाँ फिर देखें जो हमारा सूर्य है जिसकी वजह से हमारे जो वायु हैं जो चारों तरफ वो गर्म होते हैं और उनकी वजह से उनका मोशन होता है। इस प्रकार जो सौर ऊर्जा है वो गति ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है और उस गति ऊर्जा से जो हवा चलती है उससे हम पवन चक्कियों जो बड़ी बड़े लगा कर और उससे हम टरबाइन चलाते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ फिर अगर आप देखें तो सौर ऊर्जा ही एक तरह से मूल स्रोत हुआ जिससे हमने सौर ऊर्जा को हमने गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया और फिर गतिज ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे भी सौर ऊर्जा ही मूल हुआ। पनबिजली की बात करें, यहाँ भी अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा से जो हमारे सतह पे जो सतह पे जल है वो उसका वाष्पीकरण होता है, वो हवा में जाते हैं, आसमान में जाते हैं और बादल बनकर वो वर्षा करते हैं और वो जो बारिश होती है उससे जो जल है वो ऊंचाई तक पहुंचती है और वहाँ बड़े बड़े डैम से जब पानी को नीचे गिराया जाता है तब वो टरबाइन घूमता है और फिर वहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पे भी फिर देखें कि जो सौर ऊर्जा है जिससे वजह से वाष्पीकरण हुआ और वो क्लाउड बन के वो फिर से वो बारिश नीचे आया, ऊंचाई पे गया। यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है उसने वाष्पीकरण के माध्यम से जो जल था उसको एक ऊंचाई पर ले गया जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया गया और फिर वो स्थितिज ऊर्जा फिर ऊपर से नीचे गिराई गई। तो वो जो गुरुत्वीय ऊर्जा के विरुद्ध जो काम किया गया उसको फिर से हमने टरबाइन घुमाकर प्राप्त किया और उससे हमने बिजली पैदा की। तो इस दशा में भी फिर भी देखिए कि जो सौर है वो हमारा मूल हुआ जिसकी वजह से हमें ये सारी ऊर्जा का परिवर्तन हुआ। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सौर ऊर्जा का न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन से लगाए पनबिजली तक जैसे हमने चर्चा की, इसको हमने बस परिवर्तित किया एक फॉर्म दूसरा फॉर्म में, और सौर ऊर्जा एक तरह से हमारा मूल रहा है सभी ऊर्जाओं का। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और अगला जैसा हमने चर्चा किया कि सबसे महत्वपूर्ण बात की ये सूर्य जो हमारा मूल है सारे ऊर्जाओं का, जो हमारे पास जो ऊर्जा आ रही है उसका स्रोत क्या है, वो उसको ऊर्जा कहाँ से आती है। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य का जो कोर है, जो कोर की बात करें तो अगर हम पूरी त्रिज्या की बात करें तो ये केवल 20 से 25% एरिया जो रीजन है कोर से, इसे हम सूर्य का जो एक्चुअली अगर हम सूर्य की बात करें तो ये पूरी तरफ से गैस का गोला है, अगर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के उसमें गैस है, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये जिसे हम नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं, नाभिकीय संलयन। ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के तहत जो हाइड्रोजन के जो परमाणु है एक दूसरे से मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं और ये हीलियम जब बनता है तो इस जो प्रक्रिया के दौरान बहुत सारा जो द्रव्यमान है उसका वो डिस्ट्रॉय होता है और जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा जो रेडिएटिव विकिरणों के रूप में हमें आगे बढ़ती है। तो जो ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है ये जो हमारे जो त्रिज्या की बात करें अगर हम सूर्य के गोले के तो 20 से 25% एरिया में लगभग 99% नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है पूरे सूर्य की वो इस एरिया में होती है। और इस एरिया के अगर हम जिस टेम्परेचर और जिस प्रेशर मतलब दाब और तापमान पे ये प्रक्रिया होती है तो अगर उसकी बात करें तो 250 बिलियन हमारे वायुमंडल दाब के 250 मिलियन टाइम्स ज़्यादा वहाँ पे दाब है, प्रेशर है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 15.7 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना अत्यधिक दाब और प्रेशर पे जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है और उससे इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और 99% ऊर्जा जो इस प्रोसेस में होती है 20 से 30% एरिया में पूरी हो जाती है। बाकी एरिया जस्ट ऊर्जा का कोर से आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर होंगे जैसे विकिरण लेयर और
हम रेडिएटिव लेयर और कन्वेक्शन लेयर मतलब संचरण लेयर की बात भी करते हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण जो सतह है वो ये है हमारे सूर्य का जो ऊपरी सतह है, जो हमारा प्रकाशमान है, उसे हम फोटोस्फीयर भी कहते हैं। फोटोस्फीयर या अगर हिंदी में हम बात करें तो हम उसे प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, या प्रकाश मंडल। तो ये जो प्रकाश मंडल है, इसका तापमान, जैसे हम जब कोर में बहुत अधिक तापमान होता है, ये रेडिएटिव होकर आगे आता है, और यहाँ पे जो फोटोस्फीयर यही एक विजिबल पार्ट है, जो इससे जो हम सन को देखते हैं वो फोटोस्फीयर पे की वजह से देखते हैं, जहाँ पे तापमान घटते घटते लगभग 4500 के से 6000 के बीच में होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई भी ब्लैक बॉडी गर्म वस्तु है उससे हीट रेडिएट होता है या एनर्जी रेडिएट होती है, तो हम इसे एक ब्लैक बॉडी के रूप में लेते हैं जिसका तापमान 6000 के है। और अगर आप भौतिकी से वाकिफ़ हैं तो कोई भी जो ब्लैक बॉडी है उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, अगर हम उसके वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य और फोटॉन फ्लक्स की बात करें, फोटॉन फ्लक्स को हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसे प्लांक्स के नियम के अनुसार अगर प्लाट करें तो कुछ इस तरह का क्रम मिलता है, जो लगभग 199 नैनोमीटर वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य से 4000 तरंग दैर्घ्य के रेंज तक आप उससे ऊपर भी हो सकता है, बट मुख्यतः यहाँ तक के हमें वेवलेंथ के फोटॉन फ्लक्स मतलब इनफ संख्या में हम पा सकते हैं। तो उसकी बात करें तो जो पीक टेम्परेचर जो वेवलेंथ आता है वो सब कहीं यहाँ पे 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर। सो ये रेंज अगर आपको याद होगा तो ये है वो तरंग दैर्घ्य जिससे हमारी आँखें हैं वो सेंसिटिव है और हम उसको देख पाते हैं। तो यही वजह है कि ये जो फोटोस्फीयर जो प्रकाश मंडल है वो हम देख सकते हैं। निश्चित रूप से आप सूर्य को नंगी आँखों से डायरेक्ट ना देखें, क्योंकि आपके बहुत सारे वेवलेंथ है जो अधिक ऊर्जा के हैं जो आपके आँखों को क्षति पहुँचा सकती है। परंतु बट ये उसी रेंज में हमारा विजिबल रेंज भी आता है, जिससे हमें जो सूर्य, जैसा कि मैंने कहा, एक तरह से गैस का गोला है, और ये प्रकाश मंडल की वजह से जो इसका तापमान घटते घटते 6000 के है उससे जो रेडिएशन आता है वो हमें दिखाई देता है। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रकाश मंडल यही वो सतह है जहाँ से जो सोलर रेडिएशन है जो सूर्य के कोर में जनरेट हुआ और उसके प्रकाश मंडल तक पहुँचा डिफरेंट प्रोसेस से, वहाँ से वो स्पेस में बाहर जाता है, और वहाँ से जो विभिन्न ग्रह हैं हमारे सोलर मंडल में और सूर्यमंडल में और यहाँ तक कि पृथ्वी को जो प्रकाश आता है वो इस सतह से मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस बात को ध्यान रखें कि जो वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम है, जो तरंग दैर्घ्य और फोटॉन फ्लक्स का स्पेक्ट्रम है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जब हम आगे बढ़ेंगे सोलर पीवी की, सोलर फोटोवोल्टाइक की बात करेंगे, जहाँ पे हम विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं और उनका बैंड गैप और इनका तरंग दैर्घ्य जो हमें पृथ्वी पर प्राप्त होती है उनका समझना बहुत वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप अगेन वहाँ पे हम इस बात को चर्चा करेंगे, बट आई होप कि इस बात से आपको समझ में आएगा कि जो सूर्य का जो प्रमुख स्रोत है, जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, वो कितना जटिल है, कितना अधिक उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, और कैसे प्रकाश मंडल जो दिखाई देने वाला जहाँ से सतह से हमारी एनर्जी आती है। और हमने ये भी देखा कि कैसे सौर ऊर्जा ही हमारे सभी ऊर्जाओं का मूल है, चाहे वो जीवाश्म ईंधन से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो, चाहे पवन ऊर्जा का यूज कर रहे हो, चाहे हम पन बिजली का यूज कर रहे हो, या हम बायोमास का यूज कर रहे हो, सभी दशाओं में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस कड़ी में हमने सीखा कि सौर ऊर्जा क्या होता है और उसका प्रमुख स्रोत क्या है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और आगे ऐसे अन्य वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे लिंक्डइन और फेसबुक प्रोफाइल को भी फॉलो करें, जिससे आपको नवीनतम अपडेट आपको मिलता रहे। सो अगली कड़ी में फिर मिलते हैं आपके रोमांचक प्रश्नों और जिज्ञासाओं के उत्तर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।